बहुत सारे बच्चे खाना खा रहे होते हैं। किरीटो कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे बच्चे हैं। आसना कहती है हाँ यहाँ पर। साहसा कहती है हाँ यहाँ पर हर रोज इतना ही भीड़ रहते हैं। वैसे यूई अभी ठीक है। किरीटो कहता है यूई ने मुझको बताया कि सोने के बाद में उसे अभी बेटर फील हो रहा है। सासा कहती है क्या इसको पहले भी हुआ है ऐसा। आसना कहती है हमें नहीं पता, हमने इसे फ्लोर 22 के जंगलों में घूमते हुए पाया और बड़ी बात ये अपना मेमोरी को भूल चुका था, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। यूई उसको खाने के लिए देता है। आसना कहती है टाउन ऑफ बिगिनिंग में कोई से जानता होगा इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। किरीटो सासा से कहती है तुम यहाँ पर रहते हो क्या, तुम इसे कभी देखे हो। सासा कहती है मैं इस टाउन में इसको कभी नहीं देखा हूँ। जब ये गेम स्टार्ट हुआ है तब से बहुत सारे बच्चों का मेंटल हेल्थ खराब होने लगा, तो मैं ऐसे ही इन बच्चों को देख नहीं सकता था, इसीलिए मैं ये चर्च में उन सब का ख्याल रखने लगा और मैं हर रोज टाउन में जरूरतमंद बच्चों को ढूंढने लगा, लेकिन मैं यूई को कभी नहीं देखा। आसना कहता है आई सी। तभी एक लड़की वहाँ आती है। वो कहता है परेशान करने के लिए माफ करना, मैं हूँ यूरेल। आसना कहती है और तुम वो आर्मी के साथ में हो ना, और कल जो हुआ उसके लिए तो तुम यहाँ पर नहीं आए हो ना। यूरलेल कहता है नहीं, और मैं कल के लिए तुमसे थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ, तुमने जो भी किया सही किया। मैं तुम सबसे एक हेल्प मांगने आया हूँ। आसना कहती है सीरियसली। यूरलेल कहता है जब गिल्ड हमने शुरू किया तो हमने नहीं सोचा गिल्ड इतना बड़ा हो जाएगा। पहले हमारा गिल्ड का काम था जितना भी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस मिल जाए उसको सभी प्लेयर्स को बराबर बांटे, और बहुत फाइट भी हुआ और इन सब में एक प्लेयर स्ट्रांग बन गया, उसका नाम किबाओ है और वो काफी स्ट्रांग बन गया और वो किसी भी मॉन्स्टर को मैनिपुलेट कर लेता था और वो किसी का बात नहीं सुनता था और प्लेयर सबसे टैक्स लेता था। किबाओ गेम को क्लियर नहीं करना चाहता था और इसी बात से बहुत सारे प्लेयर उससे गुस्सा रहते थे, इसीलिए किबाओ अच्छा बनने के लिए जितने भी उसके गिल्ड में हाई लेवल प्लेयर्स थे फ्रंट लाइन के बाहर मॉन्स्टरों से लड़ने भेज दिया। आसना कहती है कोर वर्ड्स। वो लड़की कहती है इसीलिए हम किबाओ को गिल्ड से हटाने के लिए सीरियस मीटिंग रखे थे और किबाओ इस बात से काफी घबरा गया, इसीलिए वो थिंकर को हराने चला गया और वो डेंजन के काफी डीप में जा चुका है। किरीटो कहता है क्या वो टेलीपोर्ट करके बाहर नहीं आ सकता है। यूरलेल कहता है नहीं। आसना कहती है क्या वो अपने साथ वेपन लेकर गया है। वो लड़की कहता है लेकर नहीं गया है, उसने कहा वो बात करेगा और 3 दिन हो चुका है वो अभी तक नहीं लौटा है। आसना कहती है क्या उसको अभी तक बाहर आने का रास्ता नहीं मिला है। यूरलिन कहता है वो डंजन हाई लेवल का है, वो वहाँ से अकेला स्किप नहीं कर सकता है और मैं सेकंड कमांडर हूँ इसलिए सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, लेकिन मेरा लेवल उतना हाई नहीं है। और किबाओ ने बोला कि आर्मी सबको उसके ये हालत के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, और जब मुझे पता चला इस टाउन में 2 पावरफुल प्लेयर आए हुए हैं तो मैं आ गई तुम्हें ट्रैक करते हुए, प्लीज मेरा मदद करो। किरीटो आसना किबाओ को डंजन से बाहर निकालने के लिए। आसना कहती है तुम इतना कह रहे हो तो हम मदद करेंगे, हमें भरोसा दिलाओ कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। वो लड़की कहता है हाँ हम लोग अभी ही मिले हैं, लेकिन तुम मेरा बात को समझो, वो अकेला कब से वहाँ ट्रैप फंसा हुआ है, इसी बात से मैं अपना दिमाग को खो दे रही हूँ। यूई कहता है वो जितना भी बात कर रहा है वो सब सच है। आसना कहता है यूई तुम बता सकते हो। यूई कहता है मुझे नहीं पता लेकिन मुझे लगता है। किरीटो हंसता है और कहता है मुझे यूई के ऊपर पूरा भरोसा है, चलो चलते हैं, थोड़ा वर्कआउट भी हो जाएगा। आसना कहती है हाँ चलो। आसना यूरिन से कहता है हाँ हम लोग मदद करेंगे। यूरिन कहता है थैंक यू वेरी मच। आसना कहता है जिसका तुम जितना केयर करोगे उसको बचाना तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा। किरीटो यूई से कहता है तुम यहीं पर रुकना। यूई कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। सासा कहती है कम ऑन यूई तुम मेरे साथ यहाँ पर रुकना नहीं चाहते हो। यूई कहता है नो। किरीटो कहता है वाओ अभी हम इसका जिद्दीपन देख पा रहे हैं। आसना कहती है इस बार तुम हमारे साथ आओगे तो मुसीबत में पड़ सकते हो। यूई कहता है नहीं मैं भी आना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में वो सब स्टार्टिंग टाउन के डेंजन में आ चुके होते हैं।
आसना कहता है मैं ये जगह नहीं देखा था। किरीटो कहता है बेटा में भी ये नहीं था। यूरिन कहता है फ्लोर क्लियर करने के साथ साथ ये डेंजन भी ओपन हो गया और किबाओ ये जगह को अपने तक ही रखना चाहता था। किरीटो कहता है और वो यहीं से अपना लेवल को बढ़ाता था। यूरलिन कहता है यहाँ पर जितना भी मॉन्स्टर आते हैं वो सब 60 लेवल के होते हैं और उसको ये सब ज्यादा हंट नहीं करना पड़ता है, वो सब एंट्रेंस में पहुंच जाते हैं। यूई कहता है वो हो। आसना उसकी तरफ देखता है। यूई कहता है मुझे डर नहीं लग रहा है। आसना कहता है भरोसा करूँ या नहीं, तुम बहुत स्ट्रांग हो। किरीटो कहता है तुम एक दिन अच्छे स्वॉर्डमैन बन सकते हो। यूरलिन कहता है शायद अभी हमें जाना चाहिए। उन सब के सामने जितना भी मॉन्स्टर आता था किरीटो उन सबको मार देता था। यूरलिन कहता है मुझे माफ करना, वो अकेले ही सबसे फाइट कर रहा है इसके लिए। आसना कहती है कोई बात नहीं, उसे लड़कर अच्छा लग रहा है। यूरलिन कहता है अभी वो उस जगह से दूसरे जगह में जा चुका है, शायद वो जगह एक सेफ जोन है। अगर हम वहाँ पर पहुँच गए तो शायद हम टेलीपोर्ट क्रिस्टल का यूज कर पाएंगे। किरीटो आता है और कहता है बहुत दिन के बाद में इतना फाइट किया। यूरलिन कहता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा हेल्प नहीं कर पाई। किरीटो कहता है कोई बात नहीं, वो मॉन्स्टर सब कुछ आइटम को ड्रॉप किए हैं। आसना कहती है क्या तुमको कुछ अच्छा मिला है? किरीटो कहता है यस कहकर वो उसको दिखाता है। आसना कहती है क्या है ये? किरीटो कहता है ये स्कर्विन थ्रोटनी है। आसना कहती है तुम्हारा मतलब वो फ्रॉग? किरीटो कहता है ये काफी टेस्टी होता है, तुम इसे बाद में पकाना। आसना कहती है कभी नहीं कहकर वो उसको पकड़कर फेंक देती है। किरीटो कहता है तुमने ये सब किस लिए किया? किरीटो सबको निकाल कर कहता है अभी तुम क्या कर सकते हो। आसना सबको फेंकने लगती है। किरीटो कहता है ये टेस्टी होता है। आसना कहती है नो नो नो। यूरलिन हंसने लगती है। यूई उसको देखकर कहता है मैंने तुमको कभी भी इतना हंसते हुए नहीं देखा था। आसना यूई का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो चलते हैं। यूई चलते चलते थक जाती है तो आसना के बैग में वो सो लेती है। वो सब सेफ एरिया में पहुंच जाते हैं। किरीटो अपनी आँख के स्किल का यूज करके कहता है वहाँ पर एक प्लेयर है। यूरलिन कहता है वो थिंकर है कहकर वो दौड़ते हुए जाता है उसके तरफ। थिंकर कहता है यूरियल दूर रहो वहाँ से। तब तक वो बॉस के एरिया में घुस चुका होता है। आसना कहती है रुको यूरियल पीछे आओ। तभी वहाँ पर बॉस आके यूरियल के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन किरीटो उसको बचा लेता है। आसना यूरियल से कहता है यूई को सेफ जोन में लेकर वहाँ पर रुको, हम लोग आते हैं। यूरियल कहता है ओके। यूई कहता है मम्मी। यूरियल उसको ले जाती है। आसना और किरीटो उससे लड़ने के लिए तैयार होते हैं। किरीटो कहता है टेलीपोर्ट क्रिस्टल का यूज करके तुम सब निकलो यहाँ से। मैं अपना स्किल का मदद से उसका एचपी लेवल नहीं देख पा रहा हूँ, वो अनकनोन ऑब्जेक्ट है, उसका लेवल के बारे में भी पता नहीं चल रहा है। मैं उसको रोकता हूँ, तुम सब जाओ। आसना कहती है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। आसना यूई की तरफ देखता है और कहता है तुम लोग इसे लेकर चले जाओ, हम बाद में मिलेंगे। यूरलेल कहता है नहीं, हम तुम सब को छोड़ नहीं सकते। आसना कहती है जाओ। वो दोनों अपना टेलीपोर्ट क्रिस्टल निकालते हैं। आसना और किरीटो तैयार होते हैं उससे लड़ने के लिए। बॉस का एक ही वार में आसना और किरीटो गिर जाते हैं और उनका एचपी आधा हो जाता है। किरीटो उससे लड़ने के लिए उठता है लेकिन उठ नहीं पाता है। तभी यूई टेलीपोर्ट नहीं होती है और वो बॉस के सामने आ जाती है। किरीटो कहता है क्या कर रही हो, वहाँ से हट जाओ। यूई कहता है डैडी मम्मी सब कुछ ठीक है। बॉस यूई के ऊपर अटैक करता है लेकिन एक इनविजिबल शील्ड यूई को बचा लेता है। तभी यूई के ऊपर इमोर्टल ऑब्जेक्ट लिखा आता है। आसना उसे पढ़कर चौंक जाती है। यूई हवा में उड़ता है और एक फायर स्वॉर्ड निकालता है और वो बॉस से लड़ता है। वो बॉस का कटाना को तोड़कर बॉस को बीच में से जला देता है और बॉस खत्म हो जाता है। आसना और किरीटो यूई को देखते हैं। यूई कहता है मम्मी डैडी फिक्र मत करो, मुझे सब याद आ चुका है। नेक्स्ट सीन में वो सब एक रूम में आते हैं। आसना कहती है तुम्हें पता चल चुका है तुम कौन हो? यूई कहती है यस और वो उन दोनों का नाम को इस बार सही से प्रोनाउंस करता है किरीटो आसना कहकर। यूई कहती है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन के दुनिया में जितना भी चीज है वो सब एक ही सिस्टम से कंट्रोल होता है और वो सिस्टम का नाम है कार्डिनल।
और उसको इस तरह डिजाइन किया गया है कि कोई भी इंसान उसको कंट्रोल नहीं कर पाए और वो SAO के दुनिया को बैलेंस बनाए रखता है। मॉन्स्टर, NPC, ड्रॉप रेट, AI, आइटम, मनी, जितना भी चीज है वो सब वही कंट्रोल करता है और उसका ही नाम है कर्डिनल। और ये तक कि साइकोलॉजिकल प्लेयर सबको भी। मेंटल हेड कंसोल प्रोग्राम, प्रोटोटाइप 1, कोड नेम यूई, वो हूँ मैं, एक सिस्टम। आसना और किरीटो चौंक जाते हैं। आसना कहती है तुम एक प्रोग्राम हो, एक AI। यूई कहता है मुझको प्लेयर्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए बनाया गया है, इसीलिए मुझको इमोशन का एबिलिटी दिया गया है। मेरा कुछ भी चीज रियल नहीं है, ये तक कि मेरे आंसू भी। मुझे माफ करना आसना, कहकर वो रोने लगती है। आसना कहती है तो तुम कैसे अपना मेमोरी को भूल गई, वो सब भी AI के साथ में होता है। यूई कहती है 2 साल पहले गेम ऑफिशियली लॉन्च हुआ, मुझे समझ नहीं आया क्यों कार्डिनल प्रोग्राम ने मुझको प्लेयर्स के साथ इंटरेक्ट होने से बैंड कर दिया। मैं उनकी मेंटल हेल्थ को देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उन सब का सिचुएशन और बातें काफी डरावना था। प्लेयर्स सब सुसाइड कर रहे होते हैं और उनके अंदर काफी सारी नेगेटिव फीलिंग्स भर जा रहा था और कुछ तो हद से ज्यादा डर चुके थे। नॉर्मली मैं कभी भी प्लेयर्स के पास जाकर हेल्प कर पाता था, लेकिन मुझे इस बार कोई भी परमिशन नहीं था उन सब से कांटेक्ट करने के लिए। और ये सबको देखते देखते मेरे अंदर इरोर सब होने लगा, मैं टूटने लगी। लेकिन एक दिन में ऐसे ही 2 प्लेयर को देखा जिसका मेंटल हेल्थ सबसे बहुत अलग था। वे इंजॉय कर रहे थे और मेरे अंदर उनसे मिलने का इच्छा जागा और मैं बिना सिस्टम से डिटेक्ट हुए तुम्हारे पास पहुंचा। आसना कहती है इसीलिए तुम वो फॉरेस्ट में थे। यूई कहती है यस, मैं तुम दोनों से काफी लंबे समय से मिलना चाहती थी। ये अजीब है ना, एक सिस्टम ये सब सोच रहा है। आसना कहती है यूई तुम्हें नहीं लगता तुम इंसानों की तरह ही फील करते हो? यूई कहती है मुझे नहीं पता, मैं काफी कंफ्यूज हूँ जो भी मेरे साथ हो रहा है इसको लेकर। किरीटो कहता है अभी तुम कोई प्रोग्राम नहीं हो, सिस्टम तुमको कंट्रोल नहीं कर रहा है, तुम अपने मन मुताबिक कुछ भी कर सकते हो। तो चलो बताओ हमें तुम क्या करना चाहते हो? यूई कहती है मुझे तुम सबके साथ रहना है, डैडी, मम्मी। आसना रोते हुए यूई के गले लगकर कहता है हाँ हम साथ में ही रहेंगे। किरीटो भी उसके गले लगकर कहता है हाँ तुम हमारी बेटी हो। यूई कहता है अभी बहुत देर हो चुका है। किरीटो कहता है क्या? यूई कहता है देखो ये गेम को इमरजेंसी एक्सेस करने का सिस्टम है और इसका ही यूज करके मैंने वो मॉन्स्टर को हराया और अभी सिस्टम मुझे कोई बाहर का ऑब्जेक्ट समझकर ढूंढ रहा है और अभी थोड़ी ही देर में मैं डिलीट हो जाऊंगी। आसना कहती है नो। किरीटो कहता है कोई तो तरीका होगा। यूई कहता है पापा, मम्मी, थैंक यू, ये गुड बाय है। आसना रोते हुए कहता है मैं ये नहीं चाहता हूँ, तुम मेरे साथ ही रहना, हमने कुछ समय पहले ही रियल फैमिली की तरह रहना शुरू किए थे। यूई गायब हो जा रही होती है। किरीटो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है यूई मत जाओ। यूई जाते हुए कहता है तुम दोनों साथ में रहते हो तो काफी अच्छे लगते हो और लोगों को काफी खुश करते हो। मेरे जाने के बाद लोगों का मदद करना, अपने खुशी को सबके साथ बांटना। आसना कहती है तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा, तुम्हारे बिना हम खुश नहीं रह सकते। यूई कहता है स्माइल मम्मी और वो गायब हो जाता है। आसना रो रही होती है। किरीटो कहता है कार्डिनल नो कायबा, कहकर वो इमरजेंसी एक्सेस से यूई को वापस लाने का कोशिश करता है। आसना कहती है क्या कर रहे हो किरीटो? किरीटो कहता है अगर मैं फर्स्ट काम करूँ तो गेम मास्टर के अकाउंट से सिस्टम को कंट्रोल कर सकता हूँ। सिस्टम उसको वहाँ से दूर ढकेल देता है। आसना कहती है किरीटो क्या तुम ठीक हो? किरीटो आसना को एक चीज देता है। आसना कहती है क्या है ये? किरीटो कहता है सिस्टम के रोकने के बाद में भी मैं यूई को ला नहीं पा रहा था, इसीलिए मैं उसको एक गेम के ऑब्जेक्ट में लाया हूँ। आसना कहती है तो ये? किरीटो कहता है हाँ ये यूई का दिल है। आसना काफी इमोशनल हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो सब वापस आ जाते हैं। बच्चे सब किरीटो और आसना को बाय कहते हैं। आसना कहती है हे किरीटो। किरीटो कहता है यस। आसना कहती है अगर हमने गेम को क्लियर कर लिया तो यूई का क्या होगा?
किरीटो कहता है फिक्र मत करो, वो मेरा लोकल मेमोरी में सेव हो चुका है, और अगर हम एक बार रियल वर्ल्ड में चले जाएंगे तो हम ढूंढ लेंगे उसे कैसे वापस लाए जाए। आसना कहती है ओके यूई, हम और कभी किसी दिन मिलेंगे, हमारी फर्स्ट चाइल्ड। किरीटो कहता है हाँ हम मिलेंगे। यूई कहता है गुड लक मम्मी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। बाय।